इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रधानमंत्री रहने के आखिरी दिनों में लिज ट्रस ने पुतिन के परमाणु हमले से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। उन्होंने ब्रिटेन के पीएम पद से 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका एक ऑडियो लीक होने का दावा किया गया और उसका हवाला देते हुए कहा गया, लिज ट्रस परमाणु हमले की चिंता से बुरी तरह परेशान थी। वो पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं ले रही थी। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि रूस कभी भी ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है और इसके लिए वो काला सागर से परमाणु बम वाली मिसाइलें दाग सकता है, जो पलक झपकते ही ब्रिटेन में तबाही मचा देती। और दावा किया गया कि लिज ट्रस पीएम पद पर रहने के आखिरी दिनों में इसी बात से परेशान थी, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद की वजह से ब्रिटेन शुरू से ही पुतिन के निशाने पर रहा। उसे ये बात फूटी आंख नहीं भा रही थी कि ब्रिटेन से भेजे गए हथियार रूसी सेना की राह रोक रहे हैं और इसी वजह से ब्रिटेन पर भड़के पुतिन और उनके करीबियों ने उसे कई बार परमाणु हमले से तबाह कर देने की धमकियां दी। पुतिन ने ब्रिटेन को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर दिखाया और पुतिन ऐसा जताने लगे कि वो ब्रिटेन पर परमाणु हमला करके ही रहेंगे, जिससे निपटने के लिए लिज ट्रस ने भी कमर कस ली थी। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक लिज ट्रस ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी थी कि परमाणु हमला होने पर अपने लोगों को कैसे बचाया जाए और उनका ऑडियो लीक होने के बाद यह दावा किया गया कि उन्होंने ब्रिटेन में प्रोटेक्ट एंड सर्वाइव प्लान शुरू करने की तैयारी कर ली थी। इस प्लान के तहत लोगों को यह बताया जाता है कि परमाणु हमला होने पर कैसे सुरक्षित रहा जाए। दावा किया गया कि इससे पहले कि वो इस प्लान को शुरू कर पाती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जबकि ब्रिटेन पर परमाणु हमले का खतरा अब भी बना हुआ है। एक रोज पहले ही वहां की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि रूस ब्रिटेन को कभी भी निशाना बना सकता है। रूसी मिसाइल के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां हवाई सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी गई, क्योंकि दावा किया गया कि पुतिन की लंबी दूरी की मिसाइल ब्रिटेन पर हमला कर सकती है। जिसके बाद ब्रिटेन ने भी रूस को चेतावनी दे दी कि उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, यानी अगर ब्रिटेन पर रूसी मिसाइल बरसी तो रूस भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को धमकी दे दी कि अगर ब्रिटेन निशाना बना तो यूक्रेन की जंग नया मोड़ ले लेगी, क्योंकि तब जंग सीधी रूस और ब्रिटेन के बीच छिड़ जाएगी और फिर ऐसी तबाही होगी जिसमें कई देश बर्बाद हो जाएंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपने एक जासूस से उस वक्त लिज ट्रस का फोन हैक करवाया था जब वो पीएम बनने से पहले बोरिस जॉनसन की सरकार में विदेश मंत्री थी, ताकि रूस जंग में यूक्रेन को मिलने वाली हथियारों और दूसरी मदद का पता लगा सके, क्योंकि जंग शुरू होते ही ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश घातक और आधुनिक हथियार यूक्रेन भेज रहे थे। और दावा किया गया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहते लिज ट्रस इसी की रणनीति दूसरे देशों के साथ मिलकर तैयार कर रही थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जरूरतें कैसे पूरी की जाएं, इस पर चर्चा होती थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इसी बात का पता लगाने के लिए उनका फोन हैक करवाया था। हालांकि ब्रिटेन ने लिज ट्रस का फोन हैक होने के दावे पर कभी कोई बयान नहीं दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूरोप के देश स्लोवेनिया से यूक्रेन को कई घातक टैंक मिले हैं। बताया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इन टैंकों की मांग की थी ताकि वो इनके जरिए रूसी फौज पर कहर बरपा पाएं। खबर है कि ज़ेलेंस्की की अपील और जर्मनी के कहने के बाद स्लोवेनिया ने तुरंत 28 M55S टैंक यूक्रेन भेज दिए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना इन टैंकों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इनके जरिए वो रूसी सेना पर भीषण हमले कर पाएगी। ये टैंक रूस के T-55 टैंक से काफी आधुनिक हैं। इनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को ढेर करने के लिए भी किया जा सकता है। दावा है कि रूसी फौज T-55 टैंकों की मदद से यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करती आई है, लेकिन अब यूक्रेन को रूस के T-55 टैंक का तोड़ मिल गया। बताया गया कि जैसे ही यूक्रेन की सेना को ये टैंक मिले, उसने उन्हें रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ भेज दिया, ताकि पुतिन की सेना पर जोरदार हमले कर उसे पीछे धकेला जा सके। खबर है कि जैसे ही रूसी जवानों को इन टैंकों के बारे में जानकारी मिली, वो अलर्ट हो गए, क्योंकि इनका इस्तेमाल कर ज़ेलेंस्की के सैनिक उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकते हैं। पहले से ही पश्चिमी देशों से मिले हथियार और लड़ाकू विमानों से यूक्रेन की सेना जोरदार हमले करती आई है, लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि यूक्रेन को M55S टैंक मिल गए हैं, तो रूस के सैनिकों की चिंता बढ़ गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन टैंकों के साथ यूक्रेन की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। मतलब जंग में स्लोवेनिया से मिले ये टैंक यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए ज़ेलेंस्की के सैनिक कई तरह के टैंकों को भी चंद मिनट में ध्वस्त कर सकते हैं।